सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको भी हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके, एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है, ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं जहाँ एक इंसान एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात
यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है? तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है, अगर
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो। और साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी संत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी आप सभी संतों के चरणों में एक बहुत ही प्यारा सुंदर विचार जिसका विषय है खुशी अनमोल होती है। साथ संगत जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, मनुष्य जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश में, कोई दौलत में खुशी ढूंढता है, कोई रिश्तों में सफलता, तो कोई दूसरों की सेवा में। लेकिन जो बात हम अक्सर भूल जाते थे यह है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती, खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती, वह हमारे भीतर की अवस्था होती है। साथ संगत जी, इस विचार में आज हम जानेंगे साथ संगत जी खुशी क्यों अनमोल है, क्यों यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, और कैसे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे संसार को भी प्रकाशमान कर सकते। साथ संगत जी, खुशी का वास्तु स्वरूप, खुशी कोई वस्तु नहीं, यह एक भाव है, एक अंदर की अनुभूति है। जब हम शांत मन से भीतर झांकते हैं तब पाते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी आनंद छुपा है। एक बच्चे की मुस्कान में, माँ की ममता में, सूरज की किरणों में, ये सब हमें बिना मूल्य के मिलती है और असली आनंद देती है। साथ संगत जी, पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकती। आप होटल में खाना खरीद सकते आज भूख से मिली संतुष्टि नहीं खरीद सकते। साथ संगत जी, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा खुशी की गारंटी नहीं देते। आज सबसे अमीर व्यक्ति भी तनाव में है, क्योंकि खुशी बाहरी नहीं आंतरिक अनुभव है। खुशी बांटने से बढ़ती है, ये ऐसा खजाना है जिसे जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। साथ संगत, झूठी खुशी और सच्ची खुशी में क्या फर्क है? झूठी खुशी भौतिक चीजों पर निर्भर होती है, क्षणिक होती है। उदाहरण, एक महंगी गाड़ी खरीद कर कुछ ही दिन खुशी, फिर मन नया चाहता है। सच्ची खुशी संतोष, सेवा, प्रेम और आत्मिक ज्ञान से आती है। उदाहरण, किसी भूखे को खाना खिलाकर जो मुस्कान मिलती है वह अमूल्य होती है। संतोष में छुपी है असली खुशी। साथ संगत जी, जिनके मन में संतोष है वे अमीर है, जिनके मन में लोभ है वे गरीब है, चाहे अरबपति ही क्यों न हो। आत्मा का आनंद तृष्णा के आनंद अंत से शुरू होता है। संतोष का अभ्यास कैसे करे? जो मिला है उसका आभार माने, तुलना की बजाय कृतज्ञता का आभार अभ्यास करे। साथ संगत जी, रोज एक धन्यवाद की सूची। साथ संगत जी, जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आत्मा नाच उठती है। सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़कर आत्मा को वो अमृत मिलता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। निरंकार का सिमरन करते हुए जीवन में जो आनंद आता है वो शांति और संतोष से परिपूर्ण होता है। साथ संगत जी, खुशी को अपने जीवन में कैसे लाए? सुबह उठते ही आभार जताए, धन्यवाद प्रभु मुझे आज का दिन दिया। दूसरों को खुश करने की कोशिश करें, छोटी छोटी मदद, तारीफ, मुस्कान बांटना, सत्संग, सेवा और सुमरन से जुड़े रहे। यह 3 सूत्र असली खुशी का आधार है। अपने लक्ष्य ऊंचे रखे लेकिन मन को छोटा रखे। सफलता तब मधुर लगती है जब दिल शांत हो। साथ संगत जी, खुशी अनमोल होती है क्योंकि यह आत्मा का वास्तविक भोजन है। संसार की कोई चीज़ खुशी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन अगर मन शांत है, भावनाएं निर्मल है और जीवन में संतोष है तो आप सबसे अमीर हैं। खुशी पाने का एक ही रास्ता है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़ो, सेवा करो और हर हाल में शुक्रगुजार बनो।
जब तक जीवन है तब तक मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आत्मा का स्वभाव है आनंद और खुशी, उसी का प्रकाष्टीकरण है। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है तब वह अपने आनंद स्वरूप से जुड़ती है। यह खुशी न बाहर से आती है न कोई ले सकता है, यह भीतर का दीपक है। सत्संगत जी, उदाहरण जैसे सूरज को रोशनी के लिए किसी बल्ब की जरूरत नहीं, आत्मा को खुशी के लिए किसी बाहरी संसाधनों की जरूरत नहीं। हम अक्सर परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर खुशी का संबंध प्रतिक्रिया से है, परिस्थिति से नहीं। हर घटना पर हमारी सोच ही तय करती है कि हम दुखी हो गए या प्रसन्न। अभ्यास हर परिस्थिति में एक सकारात्मक बिंदु ढूंढने की आदत डाले। सत्संगत जी, प्रेरणा गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा वही है जो सुख दुख में सम रहता है। जब हम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने लगते हैं तो भीतर की खुशी खोने लगती है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, उसका अनुभव भी अलग है। जो है उसमें संतोष और जो नहीं है उसके लिए धैर्य, यही सच्चा मार्ग है। सत्संगत जी, प्रयोग एक दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाकर खुद की भावनाओं का अवलोकन करें। जितना सरल जीवन होगा उतनी गहरी और स्थायी खुशी मिलेगी। सत्संगत जी, सादगी का अर्थ केवल वस्त्र या खाना नहीं, विचारों में भी सादगी चाहिए होती है। सत्संगत जी, ज़्यादा सोच, ज़्यादा अपेक्षाएं, यही दुख का कारण है। उदाहरण के लिए सत्संगत जी, ग्रामीण जीवन में साधु संतों में खुशी सहज दिखती है, क्योंकि वहाँ कृत्रिमता नहीं होती। हर दिन का अभ्यास कृतज्ञता से करे। सत्संगत जी, है भाव खुशी की भूमि को सींचता है। जो है उसे स्वीकार कर लेना संघर्ष खत्म कर देता है। सत्संगत जी, प्रतिदिन 3 चीज़ें लिखे जिनके लिए आभारी है। आज जो है वही सबसे अच्छा है, यही मंत्र अपनाए। सत्संगत जी, मुस्कान, दया, सेवा, ये सब बिना मूल्य की क्रियाएं हैं, लेकिन अनमोल प्रभाव छोड़ती है। कोई उदास है, उसकी मदद करे, जो सुकून मिलता है वही सच्ची खुशी है। सेवा करना खुशी पाने का सीधा मार्ग है। सत्संगत जी, सत्संग, सेवा और सुमरन तीनों खुशी की नींव है। सत्संगत जी, खुशी कहीं बाहर नहीं, न ही दूसरों पर निर्भर है, वह हमारे अंदर है, हमारे दृष्टिकोण में है। जिस दिन हम यह जान गए कि हर परिस्थिति में खुश रहना हमारी शक्ति है, उस दिन से जीवन एक उत्सव बन जाता है। सत्संगत जी, जीवन केवल दिन बिताना या कुछ पाना नहीं। इंसान जन्म लेता है, बढ़ता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, शादी करता है, फिर एक दिन मर जाता है। क्या यही जीवन है? क्या हम भी सिर्फ एक प्रक्रिया है? जब यह सवाल भीतर उठता है तभी अध्यात्म का आरंभ होता है। सत्संग, हम शरीर नहीं आत्मा है, यह समझना पहला कदम है। सत्संगत जी, शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। शरीर भोजन चाहता है और आत्मा ज्ञान, प्रेम और शांति चाहती है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का ईश्वर से मिलन है। हर प्राणी इस मिलन की तलाश में है। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। ब्रह्मांड के बिना यह खोज अधूरी है। सत्संगत जी, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही आत्मा को भी संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहना है। परिवार, नौकरी, संबंध, ये सब जरूरी है, पर मोह से नहीं, सेवा और प्रेम से जुड़े। गुरु वह दीपक है। सत्संग जो अंधकार में रोशनी देता है। गुरु ही ब्रह्म ज्ञान देता है, जिससे आत्मा जागती है। गुरु के बिना जीवन का उद्देश्य धुंधला रह जाता है। सत्संगत जी, सेवा जीवन का कर्म योग है, सत्संग जीवन का ज्ञान योग है, सुमरन जीवन का भक्ति योग है। इन तीनों से आत्मा का मार्ग स्पष्ट होता है और उद्देश्य साकार होता है। सत्संगत जी, मन सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन यदि नियंत्रण में है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और नियंत्रण में नहीं है तो जीवन नरक बन जाता है। गीता में कहा गया है, उदेर नात्मान वासुदेवाय। मन की चंचलता, मूल करना, इंद्रिया, इच्छाएं, लालच और भ्रम, ये सब मन को भटकाते हैं। मन बहुमूर्खी हो गया है, आत्मा से कट गया है, उसे वापस भीतर लाना है। सत्संगत जी, मन जब निरंकार को पहचानता है तब वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से मन की अंधेरी गुफा में रोशनी आती है। ब्रह्म ज्ञान को पाना ही आत्मा को जानना है। सत्संगत जी, निरंकार का सुमरन मन को एकाग्र करता है। नियमित सुमरन से धीरे धीरे मन वश में आने लगता है। अभ्यास, सुबह शाम 10-10 मिनट सुमरन का समय निश्चित करें। सत्संगत जी,
सेवा से अहंकार पिघलता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं साथ संगत जी, तब मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। सेवा है सच्चा समाधान। जिसने दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं के मन को जीत लिया, वही सच्चा विजेता है साथ संगत जी। जो हर परिस्थिति में स्थिर है, शांत है, वही जीवन में सफल है। आत्म जीत ही परम जीत है साथ संगत जी। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी खोज है साथ संगत जी धन, प्रतिष्ठा और सफलता नहीं साथ संगत जी। अगर हम गहराई से सोचे तो पाएंगे कि हर दौड़, हर संघर्ष, हर प्रयास के पीछे एक ही उद्देश्य छिपा होता है और वह होता है खुशी। लेकिन यह खुशी कहाँ मिलती है? क्या वह महंगे वस्त्रों में छिपी है? क्या आलीशान बंगलों में पाई जाती है, या फिर लाखों की कमाई में? नहीं साथ संगत जी। आज की कहानी इस प्रश्न का उत्तर है। खुशी वास्तव में क्या है और क्यों अनमोल होती है? साथ संगत जी, विरक्त राजा और निर्जीव जूता। बहुत समय पहले की बात है। राजा अरुण नाम का एक समर्थ शासक था। उसके पास सब कुछ था साथ संगत जी। विशाल महल, सोने चांदी की सेना, सुंदर नारियां, सैकड़ों सेवक। हर दिन नित्य वस्त्र, नए व्यंजन, नए मनोरंजन, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हमेशा उदास रहता था, चिंतित और खोया खोया। रानियों ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा, पर जवाब एक ही था, सब कुछ होते हुए भी मेरे अंदर कुछ खाली है साथ संगत जी। राजा ने एक दिन सभा बुलाई और घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे सच्ची खुशी दिला दे, उसे आधा राज्य दे दूंगा। सभी दरबारी, विद्वान, साधु, संत, व्यापारी आए और अपने अपने उपाय बताए। साथ संगत जी, कोई संगीत लाया, कोई इत्रों का संग्रह लाया, कोई सुंदरियों की कतार लाया, कोई ध्यान की विधियां लाया। राजा ने सब अपनाया, पर मन नहीं भरा। साथ संगत जी, एक दिन बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, आपको वह वस्तु चाहिए जो बाजार में नहीं बिकती, अंदर की शांति। अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो नगर से 10 कोस दूर निर्जन ग्राम में रहने वाले विप्रस दास जूता निर्मिता से मिलिए। साथ संगत जी, राजा हंस पड़ा। जूता बनाने वाला मुझे क्या खुशी सिखाएगा? पर उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगले दिन वह साधारण वेश में गुप्त रूप से निकल पड़ा साथ संगत जी। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा एक टूटी सी झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, फटे कपड़े पर, चेहरे पर दिव्य चमक। वीरभदास मिट्टी में बैठे थे, चप्पल सील रहे थे और भगवान का भजन गा रहे थे। राजा चंकित रह गया। पूछा, तुम इतने अभाव में जीकर भी इतने खुश कैसे हो? वीरभदास मुस्कुराए और बोले, खुशी बाहर नहीं, अंदर की अवस्था है। मैंने कभी किसी से तुलना नहीं की, न ही किसी बात का लोभ किया। जो मिला उसी में भगवान को देख लिया, यही मेरी खुशी। साथ संगत जी, राजा ने कहा, तुम्हारी यह मुस्कान, यह संतोष मेरे पूरे खजाने से भरी। क्या तुम मुझे यह अनमोल खुशी दे सकते हो? वीरभदास बोले, खुशी दी नहीं जा सकती, पर जागी जा सकती है। जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देखोगे, सेवा करोगे, हर हाल में संतुष्ट रहोगे, तब तुम्हें भी यही आनंद मिलेगा। साथ संगत जी, राजा ने विनम्रता से पूछा, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। राजा रंग वापस लौटे, लेकिन बदल चुके थे। वह दिन की शुरुआत सत्संग से करते, गरीबों को भोजन देते और हर हाल में मुस्कुराते। महल वही था, सेवक वही, वस्त्र वही, लेकिन राजा भीतर से बदल चुका था साथ संगत जी। अब उसे खुशी खरीदनी नहीं पड़ती थी, वह हर सांस में मुस्कुराता था। साथ संगत जी, खुशी अनमोल होती है क्योंकि बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। जब हम संतोष, सेवा, सुमरन और सत्संग के मार्ग पर चलते हैं तो खुशी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन का सब बन जाती है। और यह जो भीतर की रोशनी होती है, वह संसार के सबसे चमकते हीरे से भी कहीं अधिक मूल्यवान होती है। साथ संगत जी दास के द्वारा के प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।